हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो भी हम इसमें देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्वेश्चन नंबर 1 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेड पॉइजनिंग पर किसने रिपोर्ट प्रकाशित की है। आंसर है पहले क्वेश्चन का दोस्तों सी, यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब देखो, सबसे पहले हम यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। जैसे यूनिसेफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा, इससे रिलेटेड देखोगे आगे तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और इसके हेड इस टाइम पर कौन है, हेनरिटा एच फॉरे। कौन है, हेनरिटा एच फॉरे इस टाइम पर इसके हेड हैं। आगे देखोगे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें लिखा है कि दुनिया के 80 करोड़ बच्चों के खून में घुल रहा शीशे का जानलेवा जहर, दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित। आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि यूनिसेफ और प्योर अर्थ की द रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल के नाम से सामने आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के करीब 80 करोड़ बच्चों के खून में इसकी वजह से इस जहरीली शीशा धातु का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे भी ज़्यादा है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में बच्चों की जितनी संख्या बताई गई है उसके मुताबिक दुनिया का हर तीसरा बच्चा इस जहर के साथ ही जी रहा है। यूनिसेफ ने आगाह किया है कि खून में शीशा धातु के इतने स्तर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस रिपोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस जहर का मजबूरन सेवन करने वाले आधे बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पहले क्वेश्चन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर है दोस्तों बी, तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत की है। अब देखो, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है चंद्रशेखर राव और यहाँ की जो गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन या सुंदरम। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाई हुई है कोविड-19, ये एक परीक्षण केंद्र है जहाँ पर जाके आप आसानी से कोविड-19 का परीक्षण करा सकते हो, चेकिंग करा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जैसी दिक्कतें आ रही थी। क्वेश्चन देखो आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और इसका आंसर है दोस्तों एचडीएफसी के नए सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ बनाया गया है। अब देखो, एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में है। और इसके अब इस टाइम पर सीईओ कौन बन गए हैं, शशिधर जगदीशन। इनकी मैं एक पिक दिखा देता हूँ। ये हैं शशिधर जगदीशन जिनको एचडीएफसी बैंक का सीईओ बनाया गया है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है 4, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है दोस्तों ईरान ने, ऑप्शन नंबर ए है। ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। यहाँ की करेंसी रियाल है, रियाल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हसन रोहानी। क्या नाम है, हसन रोहानी यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे रिलेटेड याद रख लेना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा
लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा दोस्तों इसमें बी, अशोक साहनी को। अशोक साहनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो इसमें रिलेटेड टू न्यूज क्या है, जैसे लिखा है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले MOES राष्ट्रीय पुरस्कारों का हुआ ऐलान। इसमें मैंने एक पूरी लिस्ट दिखाई हुई है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को मिला है। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को मिला है। भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार VN चलापति को मिला है। आगे भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे देखोगे समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर MA आत्मानंद को मिला है। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्ना मणि राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर लिदिता DS खांडे पारकार को मिला है। यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को मिला है। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर BBS शर्मा को मिला है। तो ये कुछ लिस्ट है, एक बार इसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए किसकी मदद से योजना तैयार कर रही है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है दोस्तों बी, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के साथ केंद्र सरकार चंबल के जो बीहड़ हैं उनको फर्टाइल बनाने के लिए या उनको कृषि योग्य बनाने के लिए एक योजना बना रही है। वर्ल्ड बैंक की बात करें इसमें तो देखो वर्ल्ड बैंक जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा दिखाया हुआ है हेडक्वार्टर के रूप में, इसके बारे में देखोगे मोटो है इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन इसका जुलाई 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देखोगे कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है। मेंबरशिप में देखो 189 कंट्रीज तो IBRDA से हैं और 173 कंट्रीज IDA से हैं। की पीपल कौन है इसके, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। अंशुला कांत इसके MD और CEO हैं। ठीक है, इतना याद रखना। चीफ इकोनॉमिस्ट सरमन रिनहर्ट हैं। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें भी आपको याद रख लेने। जैसे कि इसमें दिया हुआ है चंबल के बीहड़ों में लहलाएंगी फसलें, सरकार 3 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाएगी। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाकों में जल्दी फसलें लहलाएंगी। केंद्र सरकार इस इलाके को खेती योग्य बनाने जा रही है, इसके लिए वह विश्व बैंक की मदद लेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में शुरुआती रिपोर्ट 1 महीने में तैयार हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे भी लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट तैयार होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक के प्रतिनिधि आदर्श कुमार के साथ वर्चुअल बैठक में यह फैसला हो चुका है। कुमार ने कहा है कि विश्व बैंक मध्य प्रदेश में काम करने का इच्छुक है। आगे देखोगे इसमें क्वेश्चन है 7, हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो केतन पटेल को अपना नया प्रबंधक निदेशक बनाया है HP कंपनी ने। किसने? HP कंपनी ने। अब देखो HP के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे देखो HP की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। HP की फुल फॉर्म होती है हॉलेट पैकार्ड कंपनी। हॉलेट पैकार्ड कंपनी। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1939 को हुई थी। फाउंडर कौन है? बिल हॉलेट और डेविड पैकार्ड। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? कैलिफोर्निया में है। एरिया इसका वर्ल्ड वाइड पूरे देश में इसका फैला हुआ एरिया है। देखो ये है जिनको बनाया गया है केतन पटेल इसका प्रबंधक निदेशक। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में जीवाणु, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, जीवाणु ये दूध नहीं है यहाँ पर, जीवाणु रोधी मैं PDF में से कर दूंगा। जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर होगा दोस्तों इसका ए, ब्रिटेन के साथ ये समझौता किया है भारत ने। तो याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर है सी, एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। जैसे कि इसके बारे में दिया हुआ है, एप्पल बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। एप्पल द्वारा प्रदान की गई शेयर गणना के अनुसार इसका स्टॉक
$425.04 पर बंद हुआ और कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1.82 ट्रिलियन हो गया है। यह यहाँ तक कि सऊदी अरब के राज्य की स्वामित्व वाली सऊदी आरामको जो पिछले साल सार्वजनिक होने के बाद सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी थी, का बाजार पूंजीकरण 1.760 ट्रिलियन था। इस अभूतपूर्व घटना में कंपनी के मूल्यांकन $172 बिलियन जोड़े। यह मतलब कुल मिला के यह है कि याद कर लेना ये बस कि एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना कहां स्थापित की गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, और फ्रांस में। फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित की गई है। अब देखो फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो फ्रांस की सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, पेरिस है फ्रांस की। और फ्रांस में करेंसी कौन सी चलती है, यूरो चलती है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। मैं नाम लिख देता हूं, इमैनुअल मैक्रोन, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। अब देखो इसमें दिया हुआ है जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये बना हुआ परमाणु संयंत्र। आगे देखो इसमें है दक्षिण फ्रांस में एक परमाणु संयंत्र रिएक्टर के गठन का काम आरंभ होते ही सूर्य की ऊर्जा को उत्पन्न करने की एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। आगे देखो अंतरराष्ट्रीय ऊष्म नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना के तहत 7 सदस्यों के प्रतिनिधित्व ने मंगलवार को एक समारोह में भाग लिया। जापान, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, रूस तथा दक्षिण कोरिया 2007 से नाभिकीय संयंत्र के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो टुडे आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं पूछता रहता हूं आपसे पेपर में, तो बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है। चलो लेता हूं मैं आपसे विदा दोस्तों, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।